गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम ट्विन फ्लेम की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों की एनर्जी देखेंगे। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो आपसे जितना रिजोनेट करे प्लीज़ उतना रखें एंड बाकी सबको जाने दीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब किया होता है, बेल आइकन नहीं प्रेस किया होता, जिसकी वजह से उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। सो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। एंड अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें एंड साथ ही शेयर कीजिए ताकि लोगों की भी हेल्प हो सके। हमारा यही काम होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें, उन्हें गाइडेंस दे सकें, यूनिवर्स का मैसेज उन तक पहुंचा सके। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हम अपना बस छोटा सा योगदान देना चाहते हैं ताकि सबके लाइफ में अच्छा हो, सब लोग आगे बढ़ें, अपने कर्मास को डील करें, सब कुछ ठीक कर सके। एंड चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड से एनर्जी देख लेते हैं, क्या एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताइए हमें, प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बताइए। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल का कार्ड है एंड वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन। डिवाइन फेमिनिन की क्या करेंगे एनर्जी है, प्लीज गाइड कीजिए। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है यहाँ पे एंड वन मोर कार्ड। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्पल पाथ। ओके, सो कहीं ना कहीं अगर मैं डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूं तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा उनका जो फोकस्ड है वो उनका हार्ट चक्र है। मीन्स फेमिनिन को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, फेमिनिन को वो काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं एंड खास करके फेमिनिन के अंदर जो चेंजेस जो आ रहे हैं, जिस तरह के भी बदलाव वो नोटिस कर रहे हैं कि उनके फेमिनिन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। उनका जो हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुका था, तो कहीं ना कहीं उनका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा
लविंग एनर्जी में है। एंड ऐसा नहीं है कि आपके मैस्कुलिन जो है लविंग एनर्जी में है तो वो आपसे फ़ोन पे बातें ही करते हो, नहीं। आपको उनके ड्रीम्स आते हो सकता है आपको आपके मैस्कुलिन के ड्रीम्स आते हो। टेलीपैथिकली आप दोनों बातें करते हो, क्योंकि आपके मैस्कुलिन जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यहाँ पे मुझे रनर एंड चेजर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मीन्स पहले फेमिनिन जो है वो मैस्कुलिन के पीछे भाग रही थी एंड मैस्कुलिन जो है वो आगे आगे भागते थे, फेमिनिन पीछे पीछे भाग रही थी। बट इस टाइम जो है यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो इस तरीके का है कि फेमिनिन जो है वो आगे भाग रही है, मैस्कुलिन जो है वो पीछे उनके भाग रहे हैं। एंड वो उस चीज़ को मीन्स कहीं ना कहीं दोनों अपने अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। एंड जो मैस्कुलिन है वो फेमिनिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा वो उस उनके अंदर जो बदलाव आए हैं, जो ग्रोथ फेमिनिन ने किया है स्पिरिचुअली, उन्होंने अपने ऑरा को जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग किया है एंड वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है यूनिवर्स से। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इस वक्त बहुत ज़्यादा मीन्स काफ़ी ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन इस वक्त जो है वो पीस फील कर रही हैं। मीन्स वो अकेले में ही खुश हैं, संतुष्ट हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। फेमिनिन जो है वो इस वक्त नेचर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं। अगर आप फेमिनिन हैं तो आप बहुत ज़्यादा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बाहर ट्रैवल भी कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं आप इस वक्त खुद पे फोकस्ड कर रहे हो, खुद पे अपनी चक्रास को बैलेंस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप जो है सबसे ज़्यादा हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में हुई जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर गए हो। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चक्र का कार्ड है तो मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपने बहुत काम तो किया, लेकिन यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई। बेसिकली आपका टेस्ट पीरियड चल रहा था एंड यूनिवर्स ऐसे टेस्ट लेते रहते हैं कि आपने कितना कुछ सीखा है अपनी जर्नी से, आप कितना ज़्यादा फोकस्ड हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मैस्कुलिन अब आपको चाहते हैं एंड आपके पीछे आ रहे हैं तो आप अब उनके ऊपर ही ध्यान दे रहे हो एंड अपना टेम्पल पाथ जो आपको आपकी जो जर्नी है उस चीज़ को भूल गए हो, फिर से आप वही चीज़ें तो नहीं कर रहे हो। एंड कहीं ना कुछ इस तरीके से आपके लाइफ में हुआ भी है रिसेंटली, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा जिसकी वजह से आप 2 पल के लिए ही लेकिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुए एंड काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस्ड हुए हो। एंड फिर से आपने कोशिश किया कि नहीं, मुझे ये ऐसे नहीं रहना है, मुझे ये एनर्जी में नहीं रहना है। हो सकता है कि आपकी मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो एंड ये जो एनर्जी जो आपने फील की है वो उनकी एनर्जी हो। एंड जो आपकी जो लविंग वाली हमेशा से एनर्जी रही है वो अब टेलीपैथिकली आप दोनों अब एक दूसरे से कांटेक्ट में हो 5D में, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के ड्रीम्स भी आते हैं कहीं ना कहीं। सो आप दोनों अपनी अपनी जर्नी में हो एंड आगे बढ़ रहे हो। अगर मैं बात करूं तो दोनों ही अपनी जर्नी में बिल्कुल यूनिवर्स जैसा चाहती हैं उसी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो एंड दोनों अपनी अपनी जो जर्नी है उस पर बिल्कुल फोकस्ड हो एंड ये बहुत अच्छी बात है। आप दोनों रियूनियन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। दोनों की लाइफ में जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है उस चीज़ पे फोकस्ड हो। अब यहाँ पे ये कहा जाए कि डिवाइन मैस्कुलिन तो इस वक्त है जो काफ़ी ज़्यादा
लविंग एनर्जी में है या उनका हार्ट ओपन हो रहा है, तो वो तो डिवाइन फेमिनिन को बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसा है अभी, डिवाइन फेमिनिन को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे पागलों की तरह वो भाग नहीं रहे इस वक्त। मीन्स वो चाहते हैं, वो दूर है उनसे, फिर भी डिवाइन मैस्कुलिन खुद में ही उन्हें महसूस करते हैं, डिवाइन फेमिनिन को। एंड यही चीज़ डिवाइन फेमिनिन भी डिवाइन मैस्कुलिन को वो खुद में ही बहुत ज़्यादा फील करते हैं। एंड वो समझ चुके हैं दोनों कि आप दोनों अलग नहीं हो, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम में हो। तो जाहिर सी बात है, हमेशा कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम अर्धनारीश्वरी का ही एक रूप होता है, जिसमें एक साइड में डिवाइन मैस्कुलिन होती है और दूसरे साइड में डिवाइन फेमिनिन। एंड दो जिस्म एक जान हो। यूनिवर्स ने आप दोनों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, यूनिवर्स ने यहाँ पे आप दोनों को भेजी है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण ज़रूर है। एंड उस चीज़ को आप लोग ढूंढ रहे हो एंड उस चीज़ पे आगे बढ़ रहे हो, अपनी जर्नी पे फोकस्ड हो। एंड ये चीज़ें आप दोनों को रियूनियन की तरफ बहुत जल्द ले जाएगी, एक दूसरे की तरफ। कार्ड से देख लेते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। डिवाइन फैमिली इस वक्त सेल्फ लव में है एंड काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में डिवाइन फैमिली जो है वो ज़्यादा इस वक्त स्विच होती है। मीन्स इस वक्त डिवाइन जो फैमिलिन है वो मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा इस वक्त आ रही हैं। पल में डिवाइन फैमिलिन एंड पल में डिवाइन मैस्कुलिन हो जाती हैं। बट जो ज़्यादा एनर्जी उनके जो रहती है वो डिवाइन मैस्कुलिन की वाली एनर्जी रहती है। मीन्स वो ज़्यादा इस वक्त अपने कैरियर, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव में है एंड किसी बात का टेंशन नहीं ले रहे हैं। और वहीं कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को कलेक्ट कर रही हैं ज़्यादा एंड वो ज़्यादा स्विच हो रहे हैं। सो ये जो आप दोनों की ये जो जर्नी है वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही है। यूनिवर्स की तरफ से इस जर्नी में आप दोनों को भेजा गया है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ है जो आप दोनों को चाहते हैं यूनिवर्स कि आप दोनों सीखे एंड आप दोनों सिर्फ अपने अपने कर्मास को ही डील ना करें, साथ ही इस अर्थ पे आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की मदद करनी है, क्योंकि आप दोनों सिर्फ नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप दोनों एक स्टार सीड हो सकते हो, हीलर हो सकते हो। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल, हाँ एस ऑफ पेंटिकल, ओके, एट ऑफ सोल, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, मैंने कहा ना, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। सो गाइस, कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में स्विच हो रहे हैं एंड डिवाइन फेमिनिन जो है वो मैस्कुलिन की एनर्जी में स्विच हो रहे हैं। बट ये स्विचिंग जो भी चल रही है उस चीज़ में आप दोनों आगे बढ़ रहे हो एंड कहीं ना कहीं फोकस्ड कर रहे हो अपनी जर्नी पे। लेकिन कहीं ना कहीं इतना कुछ करने के बाद भी आप दोनों सच्चाई जानते हो कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों का काम ये है, जर्नी ये है। बट कहीं ना कहीं फिर भी पास्ट को लेकर कभी ना कभी, क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों को
ये समझाने के लिए जिस तरीके से आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, टावर मोमेंट्स आए हैं, दोनों को जो अलग किया गया है, वो जाहिर सी बात है बहुत ही मुश्किल था। कहीं ना कहीं आप अभी भी कभी ना कभी उन यादों को याद करते हो एंड काफ़ी ज़्यादा उदास होते हो। बट यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आप उस चीज़ को लगा कर दिल से बैठते नहीं हो, बल्कि उस चीज़ को जैसे ही आप उस एनर्जी में जाते हो, आप तुरंत ये सोचते हो, खुद को पॉजिटिव एनर्जी में लाने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। सब कुछ यूनिवर्स कर रही है एंड यूनिवर्स हमारे साथ है, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें एंड सब कुछ ठीक होगा। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा मैं अगर कहूँ तो आप दोनों ये जो एनर्जी जो आ रही है ना, ये एनर्जी कहीं ना कहीं आप दोनों की टेस्ट बार बार जो है आप दोनों की लाइफ में इस तरीके का सिचुएशन आता होगा। एंड कहीं ना कहीं फुल मून की जो एनर्जी रहती है उस टाइम बहुत ज़्यादा ही आप इमोशनल होते होगे। अगर डिवाइन मैस्कुलिन है और वो फेमिनिन की एनर्जी में इस वक्त चल रहे हैं तो फुल मून की नाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता हो। बेवजह ही अपनी पुरानी चीज़ों को आप दोनों याद करते हो, या जो भी ज़्यादा फेमिनिन जिसकी एनर्जी जिसके साथ भी हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जी में हो, फेमिनिन जो है वो मैस्कुलिन की एनर्जी में हो, या आप वुमेन हो लेकिन आप डिवाइन मैस्कुलिन हो एंड जो फीमेल है लेकिन वो फेमिनिन की एनर्जी में है एंड इस वक्त मैस्कुलिन की एनर्जी में है। तो जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में जो ज़्यादा है इस वक्त, चाहे वो फीमेल में बॉडी में हो या मेन बॉडी में हो, तो वो खास करके फुल मून के नाइट को या फुल मून के डे को भी वो फुल मून की जब एनर्जी आती है उस वक्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता होगा। उस वक्त अपने आप ही आपके इमोशंस जो है वो अपने आप ही हाई होने लगते होंगे। बेवजह के बिना किसी चीज़ के आपको बहुत ज़्यादा रोने का मन भी करता होगा, अपने आप ही पुरानी बातें याद आती होंगी। होता है फुल मून में हमेशा जो है ऐसा होता है कि मून जो है वो इमोशन का कार्ड होता है, तो फुल मून जब भी रहता है तो इस चीज़ का असर आप दोनों पे ही होता है। एंड कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन पे ज़्यादा इस चीज़ का असर होता है, क्योंकि वो फेमिनिन है, वो इमोशनल होती हैं, उनके अंदर जो है इमोशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो वो चीज़ें जो है वो जल्दी से फेमिनिन पे ज़्यादा रिएक्ट करती हैं। तो हो सके तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। फुल मून तो है ही है। ओके, हम मोनोलॉजी से गाइडेंस भी देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। किन के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। मैंने कहा ना बार बार जो है ये जो सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में आ रहा है उसको ज़्यादातर टेस्ट है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आप दोनों जो चाहते हो वो चीज़ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, बट सब्र रखना ज़रूरी है। एंड आप इतना धैर्य रख पाते हो या नहीं रख पाते हो, कहीं आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो आपके ऊपर जब हावी हो जाएंगे फिर आपका सारा किया धराया सब वेस्ट हो जाएगा, फिर से आप वहीं से शुरुआत करोगे। अब
तो ऐसा नहीं करना है। ये जो है वो पल, जिस भी मैंने कहा ना फुल मून की एनर्जी में आप ज़्यादा इमोशनल होते हो, तो अपनी इमोशन को उसी टाइम कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इसलिए क्योंकि वो जो टाइम होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो वही एक पल है जिस वक्त आपको पास होना है या फिर फेल होना है, वो डिसाइड आप खुद करेंगे। एंड ये जो ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन हर बार आप जब भी कुछ सीखोगे, आगे बढ़ोगे, फिर कुछ ना कुछ इस तरीके से होगी। एंड कुछ ना कुछ, 2 कार्ड्स आ गए, कुछ ना कुछ इस तरीके से हो गए आपकी लाइफ में जो कि यूनिवर्स आपका टेस्ट लेंगी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे। मेडिटेट एंड कंtemplate का कार्ड है, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल होना बुरी बात है, नहीं। अगर आप इमोशनल होते हो तो बेशक होइए, रोना आता है तो रोइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल हो गए तो दिन भर फिर रोते ही रह गए। उससे क्या होता है कि हम ज़्यादा देर तक उस एनर्जी में रहते हैं, तो हम उसी चीज़ को फिर अट्रैक्ट करने लगते हैं। एंड आप इमोशनल हो गए तो आप एक बात नेगेटिव सोचोगे, फिर ज़्यादा हो गए तो 10 बात आएंगे, फिर 10 के बाद 100 आएंगे, फिर आप पूरी तरीके से फिर से नेगेटिव ही हो जाओगे। तो ऐसा नहीं होना है आपको। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। सो कहीं ना कहीं अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। इमोशनल नहीं होना है आपको, हो सके तो मेडिटेशन कीजिए। एंड यूनिवर्स बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंज लाने वाली हैं। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बट आपको धैर्य बनाना होगा, धैर्य रखना होगा। धैर्य के बिना कुछ नहीं होगा। अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पे, ओके। तो अबंडेंस आपको मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये कहा जा रहा है। अब वो किस फील्ड में है वो आप बेहतर जानते हो सकता है आपके कैरियर के फील्ड में हो या फिर कुछ भी। यहाँ पे फिर से वही आया, यहाँ पे आया पावरफुल चेंज, यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस। सो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्द जो है एक हैप्पी चेंज को मैनिफेस्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में। सब कुछ अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपको अगर जब भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप प्लीज़ लोगों से हेल्प मांगिए, यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं ये जो चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चेंज आपको मिलेगी बहुत जल्द। यहाँ पे 2 बार ये कार्ड आया है पावरफुल चेंज का। सो खुश हो जाइए, सब कुछ अच्छा होने वाला है, अबंडेंस आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।